इजरायल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए बहुत लंबे वक्त का इंतजार किया है। अब मिशन की शुरुआत हुई है तो इजरायल ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश में, लेकिन इस बीच ऐसे संकेत मिले हैं कि ट्रंप इस युद्ध को अब रुकवा सकते हैं। इजरायल मानता है कि अभी ईरान में जितनी तबाही हुई है वो नाकाफी है, जबकि अमेरिका को लग रहा है कि ईरान पर जिस मकसद से हमला किया गया था वो पूरा हो चुका है। ऐसे में इजरायल अब और तेज रफ्तार से ईरान पर हमले की योजना में है ताकि कम समय में ही इजरायल अपने सभी टारगेट को नष्ट कर सके। अमेरिका की तरफ से विटकॉफ ने कहा है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन के सभी ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। विटकॉफ और कुशनर इजरायल जाने की तैयारी में हैं। इजरायल ईरान को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। इजरायल ने युद्ध विराम की आशंका में हमलों की रफ्तार को तेज कर दिया है। ईरान में बड़ी तबाही मचाने के लिए इजरायली सेना बड़े हमले की प्लानिंग कर रही है। इजरायल ने बोइंग के साथ करार किया है। बोइंग से 5000 बम खरीदे जा रहे हैं। इजरायल को बम 36 महीने बाद मिलेगा। बोइंग हवा से बरसाने वाला बम देने वाला है। इजरायल के पास फिलहाल गाइडेड बमों का स्टॉक है। इजरायली बम 64 किलोमीटर दूर तक हमला करते हैं। इजरायल बम से ईरान की सीमा के करीब तबाही मचाना चाहता है। ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर अगले हफ्ते इजरायल आएंगे। इजरायल ईरान में तालमेल पर रणनीति बनाई जाएगी। इजरायल से युद्ध के मिशन को पूरा करने पर वार्ता की जाएगी। और इजरायल के खिलाफ ईरान का अभियान जारी है। ईरान ने अब ओ अली इब्न अबी तालिब नाम के नए कोड के साथ मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत ईरान पर 34वें चरण का हमला शुरू किया गया। ईरान के इस अभियान के तहत इजरायल के अलग अलग शहरों में हमले किए जा रहे हैं। ईरान से एक बार फिर इजरायल पर कई मिसाइलें दागी गई। ईरान के हमलों से कई इजरायली शहरों में धमाके हुए। ईरान अब तक इजरायल पर 300 मिसाइलों से हमले कर चुका है। सबसे अधिक राजधानी तेल अवीव पर हमले हुए। हाइफा पोर्ट पर ईरान से लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इजरायली शहर बनी ब्राक में भारी तबाही हुई है। ईरान के हमलों से अब तक इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। एयरबेस पर हमले की कोशिश हो रही है। ईरान इजरायली वायुसेना से इंतकाम लेना चाहता है। एयरबेस के करीब इजरायल ने भारी सुरक्षा इंतजाम किया है। तो ईरान का प्लान है कि इजरायल को अधिक से अधिक नुकसान हो, इसलिए ईरान के टारगेट पर इजरायल के ऊंचे अपार्टमेंट्स हैं। ईरान रिहायशी इलाके में अधिक हमले कर रहा है। इजरायल के शहरों में मौजूद पुलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से इजरायल के आम लोगों को मारने का मिशन चल रहा है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इजरायल के हाइफा पोर्ट पर कई हमले हो चुके हैं। यह ईरान के लिए सबसे अहम टारगेट है। पोर्ट पर मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया गया। गैस स्टोरेज प्लांट पर हमले किए गए। हाइफा पर तबाही का मिशन चलाया जा रहा है। मुस्तफा खामनेई कहां हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर? क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुस्तफा का सार्वजनिक रूप से ना दिखना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बंकर से बाहर निकालने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। क्या है यह रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने कहा है कि ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता का उत्तराधिकारी है। इतिहास में कई ताकतें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी इस देश को मिटा नहीं पाया और अमेरिका भी नहीं मिटा सकेगा। युद्ध कब खत्म होगा, इसका अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शर्त है ईरान का सरेंडर। ईरान की किसी खुफिया लोकेशन में छिपे मुज्तबा खामनेई अब अमेरिका के लिए इस जंग का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुके हैं। अमेरिका की पूरी खुफिया मशीनरी उनकी तलाश में लगी है। CIA सैटेलाइट निगरानी से लेकर फोन और दूसरे सिग्नल इंटरसेप्ट तक हर तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन और रडार के जरिए संभावित लोकेशन ट्रैक की जा रही है और ईरान के भीतर मौजूद खुफिया नेटवर्क से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुज्तबा की सुरक्षा भी अभेद्य दीवार की तरह खड़ी है। IRGC ने अली खामनेई वाली गलती से सबक लिया है, इसलिए मुज्तबा खामनेई के चारों ओर मल्टीलेयर सुरक्षा घेरा बना रखा है। बंकर नेटवर्क और भूमिगत ठिकानों का इस्तेमाल हो रहा है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के जरिए हर तरह के सिग्नल छुपाए जा रहे हैं और इस काम में IRGC का साथ ईरान की बासिज मिलिशिया दे रही है। ईरानी सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनेई अमेरिका और इजरायल के हमले में घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पेट और पैरों में गंभीर चोट लगी है और उन्हें तेहरान के सीना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई आखिर हैं कहां? 28 फरवरी को ईरान पर हुए पहले बड़े हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी और इसके बाद 8 से 9 मार्च के बीच मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया।
लेकिन इसके बाद से ही उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका एक ऐसा नैरेटिव बना रहा है जिससे ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बंकर से बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके। सबसे पहले मुस्तफा के घायल होने की खबरें सामने आती हैं, फिर जब वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते तो अफवाहें तेज हो जाती हैं। इसके बाद एक और नैरेटिव फैलता है कि मुस्तफा या तो बेहद कमजोर है या डर कर छिपे हुए हैं या शायद जिंदा ही नहीं है। ऐसी खबरों और अटकलों का मकसद यही माना जा रहा है कि मुस्तफा को किसी न किसी मीटिंग या सार्वजनिक गतिविधि में सामने आने के लिए मजबूर किया जाए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वही ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सामने आएंगे, अमेरिका और इजरायल की आधुनिक युद्ध की तकनीक काम करने लगेंगी। अमेरिकी सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे और अगर सही लोकेशन की पुष्टि होने के बाद हो गई तो उसके बाद अगला चरण होगा टारगेटेड स्ट्राइक, जिसमें बंकर बस्टर बमों से अंडरग्राउंड ठिकानों तक को निशाना बनाया जा सकता है। तो अमेरिका मुस्तफा की जान के पीछे पड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए ईरान की ताकत के त्रिकोण को समझना जरूरी है। इस त्रिकोण के सबसे ऊपर हैं मुस्तफा खामनेई, जो नए सुप्रीम लीडर के रूप में राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह की सर्वोच्च सत्ता का केंद्र माने जा रहे हैं। ताकत के इस त्रिकोण में सुप्रीम लीडर के अलावा दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। एक तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC, ईरान की सेना, जिसे खामनेई की सबसे ताकतवर और वफादार सेना माना जाता है, और दूसरी तरफ है बासिज मिलिशिया, जो ईरान के भीतर जन समर्थन और विद्रोह को संभालती है। यही वो त्रिकोण है जिस पर ईरान की सत्ता टिकी हुई मानी जाती है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करके ट्रंप तीन तरह की प्रचंड क्रोध में फंस चुके हैं। सबसे पहले ईरान के बारूद का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद अमेरिका में उनकी आलोचना हो रही है और पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के कारण ट्रंप को कोस रही है। इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए ट्रंप के पास एक ही वजह थी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अब दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप हमले नहीं करते हैं तो 72 घंटे के अंदर ईरान परमाणु बम बनाने वाला था और इसमें सहयोग करने वाला था नॉर्थ कोरिया। यानी कौन? किम जोंग उन, वही जिनकी बहुत सारी रील्स आप देख रहे हैं। किसने किया यह दावा और क्या है इस पूरे मामले का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। ने कहा है कि यह परमाणु बम रूस के रास्ते पहुंचाया जाना था। नॉर्थ कोरिया से विमान के जरिए बम रूस पहुंचाने का प्लान था। इसके बाद इस बम को तेहरान भेजा जाना था, क्योंकि यह दावा अमेरिकी सरकार नहीं बल्कि एक व्यक्ति का है। जॉन बोल्टन युद्ध समर्थक अमेरिकी नेता माने जाते हैं। वो नॉर्थ कोरिया पर सैन्य कार्रवाई की वकालत करते रहे हैं। न्यूक्लियर बम छिपाकर दूसरे देशों तक ले जाना बहुत मुश्किल है। न्यूक्लियर बम का ट्रांसफर यूएस नेटो सैटेलाइट से छिपाया नहीं जा सकता है। और 12 दिन से अरब धधक रहा है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन शक्ति के सामने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। ईरान के हमले उन अमेरिकी दावों पर सवाल खड़ा करते हैं जिनमें ईरानी मिसाइल क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान अरब देशों को दहलाकर इन सभी दावों को झूठा साबित कर रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की 90% मिसाइल क्षमता और 83% ड्रोन्स के जखीरे को तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान रोज अरब देशों पर हमले कर यह साबित कर रहा है कि उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर सुरक्षित है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सिंगल साइट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। इसकी रिफाइनिंग क्षमता 9,22,000 बैरल प्रतिदिन है। ऐसे में इस रिफाइनरी को नुकसान पहुंचना यूएई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने शेबाह ऑयल फील्ड पर हमला किया। ये अरामको कंपनी का ऑयल फील्ड है। इसकी प्रतिदिन कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता 10 लाख बैरल बताई जाती है। अमेरिका साउथ कोरिया से अपने थाड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अरब में शिफ्ट कर रहा है। इन्हें यूएई और सऊदी अरब की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस भी अरब देशों को एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल भेजने वाला है। और ईरान ने युद्ध से पहले जो धमकी दी थी उसे ईरान अब सच कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट कई दिनों से बंद है। ईरान और चीन के तेल टैंकर के अलावा किसी को हॉर्मुज क्रॉस करने की इजाजत नहीं मिली है। ईरान की धमकी को अनसुना कर हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे 3 तेल टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अब किसी भी देश के तेल टैंकर को हॉर्मुज पार करने से पहले ईरान से इजाजत लेनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान बहुत पहले ही बंद कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ ईरान और चीन के जहाज गुजरे हैं। कई जहाज फारस की खाड़ी में इंतजार में खड़े हैं। ईरान ने इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया है। थाईलैंड के एक टैंकर को भी जलाने की कोशिश की गई। हॉर्मुज में 24 घंटे के भीतर ही कुल 3 टैंकर पर हमले किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अब हॉर्मुज में समुद्री माइंस लगा रहा है।
समुद्री माइंस लगाने का अभियान शुरू भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में 2 से 6,000 माइंस तैर रही हैं। हॉर्मुज में हमलों की शुरुआत के बाद अमेरिका ने 16 जहाज के साथ ही ईरान के 10 बोट को भी नष्ट कर दिया है।